हेलो फ्रेंड्स, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस कर लिए थे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने कवर कर लिया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप उनको जाकर देख लीजिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बाद हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कवर कर लिया था। आज हम पोलैरिमीटर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है। तो पोलैरिमीटर क्या होता है? The direction of rotation of light and the angle of rotation caused by substance is measured with the help of an instrument is called polarimeter। इसमें क्या होता है, जो अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट, कि कितने डायरेक्शन में रोटेशन ऑफ लाइट हुई है और कितने एंगल पे रोटेशन हुई है किसी सब्सटेंस के द्वारा। कोई सब्सटेंस है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नेम है? पोलैरीमीटर उसका नेम है। पोलैरीमीटर क्या होता है? पोलैरीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, 2 निकोल प्रिज्म होते हैं, अ सिंपल सैंपल ट्यूब होता है टू होल्ड द सब्सटेंस। द निकोल प्रिज्म प्लेस नियर द सब्सटेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइजर। हमारे पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, जो इसके पास जो प्लेस किया जाता है उसको बोलते हैं पोलराइजर, और जो सैंपल ट्यूब के पास प्लेस किया जाता है उसको बोलते हैं हम एनालाइजर। ठीक है, इन्होंने यही बोला है। एनालाइजर हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। इसके आगे जो सब्सटेंस पुट किया होगा उसको बोलेंगे पोलराइजर। ठीक है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे कट करेगा और फिर ये क्या करेगा, सैंपल ट्यूब रखा, और फिर इससे क्या हमारे पास कौन सी लाइट किस डायरेक्शन में जाएगी वो हम किससे हेल्प करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मेजर करेंगे एनालाइजर से, और वो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पोलैरीमीटर का छोटा सा टॉपिक था। पोलैरीमीटर क्या होगा? कोई एक सब्सटेंस है, वो कितने एंगल पे रोटेट कर रही है और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोलैरीमीटर। ठीक है, पोलैरीमीटर के बाद हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से कायरल कार्बन होती है, इनएंशियोमर्स कौन कौन से होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर्स हम पढ़ चुके हैं, रिजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, डेक्स्ट्रो और रोटेटरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, पोलर एंड नॉन पोलर। देखिए, डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारे पास 2 टॉपिक है। एक हमारे पास क्या है, पोलर है, और एक हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें चार्ज जनरेट नहीं होता। क्या नहीं होता? चार्ज जनरेट नहीं होता। ठीक है, उसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो जनरेट नहीं होंगे। जैसे H2 है, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं N2 है। ये क्या है, इसमें क्या होगा, इक्वली ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली ट्रांसफर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, ये होगी हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस। और पोलर क्या होते हैं, जैसे HCl ले लीजिए। ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, चार्ज का क्या हो गया, जनरेशन हो गया, चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गए। तो इसी को हम बोलेंगे पोलर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज विल बी द पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो चार्ज जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलर सब्सटेंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। अगर हम पढ़े ना, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय 2 सिमिलर एटम, जो 2 सिमिलर एटम से बनता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों को इक्वली अट्रैक्ट करें, और क्या है, दोनों सेम हो। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इक्वली होंगे, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन एग्जैक्टली बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास हो गए इसके कॉमन एग्जाम्पल। तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। The bond formed between 2 identical atoms is called non-polar bonds. On the other hand, अगर 2 डिफरेंट एटम के बीच में जनरेट होता है, एक के ऊपर क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए HCl के ऊपर क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज ज़्यादा सारा का सारा किसके ऊपर जाएगा, Cl के ऊपर जाएगा, और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स हैविंग स्लाइटली, क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं।
ठीक है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास इन्होंने दिए सब। पोलर हो गया, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक क्या होता है, डाइपोल जनरेट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे डाइपोल कहाँ जनरेट होता है, पोलर मॉलिक्यूल में ही जनरेट होता है। ये CH3 Cl के ऊपर क्या होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया। ठीक है, अब आता है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या है इसकी डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इसको बोलते हैं हम। उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो उसको बोलेंगे हम डाइपोल मूवमेंट। एक देखिए इसको, अगर हम अच्छे से इसका फॉर्मूला समझे, चार्ज होगा हमारे पास Q, ठीक है, डाइपोल मोमेंट म्यू ले लेंगे और डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का D। तो इसको फॉर्मूला होगा डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। दोबारा से पढ़े, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम डाइपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला लेंगे हम म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी। Q क्या है, हमारे पास चार्ज है, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, और ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। आई होप आप सबको इतना समझ आया हो। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट देखें, यूनिट्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या क्या है, CGS क्या होगी इसकी, डिबाई, डाइपोल मूवमेंट की डिबाई इज डिनोटेड बाय D व्हेन चार्ज इज एक्सप्रेस इन ESU। ESU क्या है, CGS यूनिट। अगर चार्ज ESU में है और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो इसकी क्या होगी, डिबाई होगी, ESU सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अगर कॉलम मीटर में होगा तो कॉलम मीटर होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किससे एक्सप्रेस किया जाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर, और ये क्या है, लेस है। तो जो ये वाला होगा, ये वाला जो साइन होगा वो इसकी तरफ होगा, और टेल इसकी तरफ, हेड वाला साइन क्लोरीन की तरफ होगा, और जो टेल वाला साइन है वो इसकी तरफ होगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ आएगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोसिस-मोसिटस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोसिस-मोसिटी इक्वेशन। ये एग्जाम में आती है 3 या 2 मार्क्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।